ठीक हो गया सर। सर जी, प्राइवेट डिफेंस, व्हाट कम्स इन योर माइंड बाय द वर्ड प्राइवेट डिफेंस? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना। इसकी हेडिंग बेसिकली क्या है? पीपीसी में कुछ जो सेक्शन हैं, सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक ये जो प्रोविजंस हैं ये किस चीज़ को डील करते हैं सर? ये डील विद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किस चीज़ को डील करते हैं सर? नंबर 1, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सही सर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब इसमें 3 वर्ड है सर, पहले ये हमें क्लियर हो जाए, फिर हमें समझ आ जाएगी कि एक्चुअली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से मुराद है क्या, ये हमें क्यों दिए गए हैं। 3 लफ्ज़, पहला लफ्ज़ क्या है सर? राइट है। अब ये बात तो क्लियर है सर कि जब कोई चीज़ या कुछ बंदे का राइट होता है, हक होता है, वैसे हक होता क्या है? What does mean by right? If somebody asks you to define right, how one can define it? Yes, bhai. Any interest recognized and protected by law, उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ये राइट है। तो हम लिख लेते हैं राइट से मुराद बेसिकली क्या? अगर हम समझें, एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कोई मफाद, एनी इंटरेस्ट जिसको लॉ ने क्या किया हो सर? रिकॉग्नाइज किया हो और प्रोटेक्शन दी हुई हो, प्रोटेक्टेड बाय लॉ, दैट मफाद, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज राइट। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब लॉ ने मेरा एक राइट डिक्लेयर किया हुआ है तो उस राइट को जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो वो जुर्म होगा क्या? कॉमन सेंस की बात है, वो तो मेरा राइट है। जब बाकी राइट्स मैं एक्सरसाइज करता हूँ क्या वो जुर्म है क्या? नहीं। तो फिर ये जो प्राइवेट डिफेंस का ये भी राइट है, इसको जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो कोई ऑफेंस नहीं होगा, राइट। तो बेसिकली है क्या? पहला वर्ड राइट है। राइट का मतलब क्या हुआ? एनी इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट। ये कौन सा राइट्स है? ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये कौन सा राइट है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट, सम आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सम आर नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट। ये कौन सा राइट है? दिस इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी राइट। ये स्टैट्यूटरी राइट है माय डियर। कौन सा स्टैट्यूट हमें दे रहा है? पाकिस्तान पीनल कोड हमें ये राइट दे रहा है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज व्हाट? इट इज स्टैट्यूटरी राइट। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये कौन सा राइट है? तो ये स्टैट्यूटरी राइट है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ, ठीक बात है। और ये स्टैट्यूट में दिया हुआ है। पार्लियामेंट पीपीसी क्या है? कोड है, स्टैट्यूट है। सो लिहाजा ये जो राइट दिए गए हमें ये स्टैट्यूट में दिए गए हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज व्हाट? इट इज स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है। और दीज आर बेसिकली व्हाट? कॉन्टिजेंट राइट्स। अबे ये कौन सा राइट है? कॉन्टिजेंट राइट्स। कॉन्टिजेंट राइट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा राइट कि जिसको एक्सरसाइज करने के लिए पहले कोई कंडीशन पूरा करना है। कॉन्टिजेंसी अगर कोई है तो प्री रिक्विजिट्स रखे हुए हैं, अगर ऐसा हो तब आपका ये राइट होगा। इसका मतलब है इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट, इट इज़ नॉट वेस्टेड राइट। दीज आर व्हाट? कॉन्टिजेंट राइट। तो कौन सी कॉन्टिजेंसी है? जब मेरी जान को खतरा होगा, किसी की जान को खतरा होगा। जान से मुराद वो वाली जान नहीं है, जान से मुराद ह्यूमन बॉडी है, राइट। तो और जब पब्लिक अथॉरिटी मौजूद ना हो तब मैं एक्सरसाइज करता हूँ। सो दैट कॉन्टेक्ट इट इज व्हाट? इट इज स्टैट्यूटरी राइट एंड माय डियर दिस इज व्हाट? कॉन्टिजेंट राइट, ठीक बात। ओके, दूसरा जो वर्ड है दैट इज व्हाट? दैट इज प्राइवेट, ऑपोजिट ऑफ व्हाट? पब्लिक। अच्छा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये हकूक हमें दिए क्यों गए हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जब हमें ये पता चल जाए तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही क्यों है। क्योंकि जब हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी साइन की, जब हम किसी स्टेट में रह रहे हैं तो रियासत ने माल और आबरू की
प्रोटेक्शन ली हुई है, और उस प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है? पब्लिक अथॉरिटी बनाई हुई है। पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं है? कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है? पुलिस डिपार्टमेंट है पूरा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक बात है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर जगह पे पुलिस खड़ी कर दी जाए? हर जगह पे तो नहीं खड़ी की जा सकती ना। तो फिर कहा कि अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर पब्लिक अथॉरिटी मौजूद नहीं है, तो प्राइवेटली यू कैन मैनेज, प्राइवेटली यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक बात है। सो दिस व्हाई इट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बात औकात इसके लिए लफ्ज लोग यूज करते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टर्म। ठीक बात है। प्राइवेट डिफेंस, सही बात है। पब्लिक अथॉरिटी पूरी पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन जब पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो प्राइवेटली आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ एज वेल एज द बॉडी ऑफ समबडी एल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ माइन इन द प्रॉपर्टी ऑफ समबडी एल्स। ठीक है। एंड दैट्स कॉन्टेक्ट इट इज व्हाट? इट इज प्राइवेट राइट, और ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। ठीक है। ठीक बात है। थर्ड वर्ड, थर्ड जो लफ्ज है डिफेंस, इट इज द ऑपोजिट ऑफ अटैक। खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, नाम से जाहिर है आपने एक्सेसिव एक्ट नहीं करना है। जिस हद तक खुद को बचा सकते हो बस बचाने की हद तक बात है। ऑफेंसिव नहीं होना, अटैक नहीं करना, एग्रेशन में नहीं जाना। ठीक है। ऑपोजिट ऑफ व्हाट? ऑपोजिट ऑफ अटैक। अटैक नहीं करना। अगर आपने अटैक किया तो फिर ये राइट नहीं है, आपने फिर ऑफेंस किया। ठीक बात है। इसका मतलब डिफेंसिव मेजर जितना ज़रूरी है खुद को बचाना, उस हद तक तो मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तीनों को मिलाया जाए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे हकूक़ हैं कि जिनको हम कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब हमने खुद को या किसी और को, अपनी प्रॉपर्टी को या किसी और की प्रॉपर्टी को बचाना हो, तब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट्स वाई इसका नाम क्या है? राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक की जो प्रोविजंस हैं, दीज आर अबाउट व्हाट? प्राइवेट डिफेंस। और 96 बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जब कभी कोई शख्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई काम कर ले, किसी की जान ले ले, किसी को जख्मी कर दे, वट एवर, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और जब मैं अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो फिर कोई ऑफेंस तो नहीं है ना। बट देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन अटैच विद, जो कि सेक्शन 19 में बताई हुई हैं कि कब कर सकता हूँ, कब नहीं कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। पहले तो ये कि कितने किस्म का राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, किस चीज़ के लिए हमें मुयसर है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? यस, किन चीज़ों के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? दो चीज़ों के लिए एग्जैक्टली। सबसे पहले किस चीज़ के लिए है सर? फर्स्टली अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, और सेकेंडली प्रॉपर्टी। तो अगर सवाल ऐसे आ जाए कि पीपीसी में पहले जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया हुआ है वो किस चीज़ के लिए है, तो बाद औक़ात बंदा कहे कि शायद प्रॉपर्टी, तो ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो चीज़ों के लिए दिया जा रहा है। नंबर 1 ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी कौन सी वाली? अपनी या किसी और की? ओन बॉडी। यहाँ पे बॉडी से मुराद वो वाली बॉडी नहीं है भैया, कहता है जी भाई एक बॉडी ले आना, बड़ा रश है, वो वाली बॉडी नहीं, ह्यूमन बॉडी जो लिविंग है। ठीक है। जिंदा आदमी की बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एंड देन बॉडी ऑफ somebody else, body of other human being। ठीक बात है। एंड सेकेंडली किस चीज़ के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किए जा सकते हैं? प्रॉपर्टी। अब सर प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? प्रॉपर्टी, व्हाट डज मीन बाय प्रॉपर्टी? Aggregate of rights, it will be either movable property, immovable property, whatever। ठीक है। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी सर?
ओन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ अदर। इसका मतलब ये हुआ सर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किन चीज़ के लिए दी गई है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओन बॉडी एज वेल एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर ह्यूमन बॉडी। ठीक बात है। एज वेल एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर प्रॉपर्टी। ठीक बात है सर जी। अच्छा, एक चीज़ में रखिएगा, ये प्रोटेक्शन कब दी जा सकती है? जब पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अगर पब्लिक अथॉरिटी है, पुलिस है, तो फिर हम उसको बताएंगे, फिर खुद नहीं करेंगे। सही बात। अच्छा सर जी, ये जो राइट है, ठीक बात है, ये राइट हम कहते हैं कॉन्टिजेंट इन नेचर है। कॉन्टिजेंट इन नेचर से मुराद ये कि हर वक्त नहीं अवेलेबल है। ठीक बात है। किन के अगेंस्ट हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये बता दें। हम सब के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, मां सिवाय 2 लोगों के खिलाफ। ओके, कौन कौन से ऐसे? अच्छा, पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें ऑफेंस के अगेंस्ट मुयसर है। ठीक है, इट्स अवेलेबल अगेंस्ट व्हाट? इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई चीज़ ऑफेंस नहीं है तो फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ये बात है। इसकी एक्सेप्शन अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जनरली ऑफेंस के अगेंस्ट हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक बात है। इसकी क्या एक्सेप्शन है? कि कोई चीज़ ऑफेंस नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकेंगे। ऑफेंस से क्या मुराद है? अगर हम ऑफेंस को देखें, व्हाट डज मीन बाय दिस ऑफेंस? बोलो भाई। एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल इन लॉ। ऐसी बात है, अगर हम शॉर्ट बात करें तो पनिशेबल एंड लॉ, पाकिस्तान पिनल कोड में या किसी और कानून में मना है कोई चीज़, फॉरबिडन। 2 बातें हैं, एक क्या है? एक लफ्ज यूज हुआ एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? एक्शन है, किसी काम का करना। ओमिशन का मतलब क्या है? ओमिशन का मतलब क्या है? फेलियर टू डू, फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी। व्हेन यू आर ड्यूटी बाउंड टू डू समथिंग बट यू आर इंटेंशनली डू नॉट डू इट। पुलिस की क्या ड्यूटी है? अरेस्ट करना, लेकिन वो नहीं करता तो ओमिट करता है। ओमिशन दैट आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम कोई शख्स तो कहेगा जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। एक्ट समटाइम ज़रूरी नहीं है। ठीक बात है। कहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनीशन? डिफिनीशन ऑफेंस की बताई हुई 40 को, जो सेक्शन 40 है ना, 40, उसमें डिफिनीशन जो ऑफेंस है इसकी डिफिनीशन बताई हुई है। इसको हम आगे देखे आप पढ़ेंगे। ठीक बात है। आगे हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर सिंगल ओमिशन। ठीक बात है। अच्छा, मतलब ये कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें किस चीज़ के लिए मैसर है सर? सिर्फ ऑफेंस के अगेंस्ट। अच्छा, तो फिर एक्सेप्शन कौन सी है? एक्सेप्शन है यस। अब एक चीज़ तो मुझे ये बता दें, कोई शख्स है जो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड शख्स, जनरल एक्सेप्शन में हम पढ़ चुके। जनरल एक्सेप्शन में कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया हुआ है कि ये ऑफेंस नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका मेंजरिया नहीं होगा। अनसाउंड माइंड शख्स अगर कोई काम करे तो क्या जुर्म होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका मेंजरिया नहीं है। एक्सेप्शन में आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो मुझे मारने आ रहा हो तो मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूँ या नहीं? सवाल ये है। मैं कर सकता हूँ। उसका एक्शन तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन ला मुझे कह रहा है कि तुम अपना बचाओ कर सकते हो। ठीक बात है। तो जनरली तो हम कहते हैं ये ऑफेंस के अगेंस्ट है, लेकिन एक्सेप्शन में कहाँ पर? ऐसा एक्सेप्शन में बताया गया सेक्शन कौन सा है सर? सेक्शन है 98। जब हम ये बात करें, ये वाली बात, सेक्शन 98। सेक्शन 98 क्या बोलता है कि अनसाउंड माइंड पर्सन का जो एक्ट होगा वो तो ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऐसे एक्सरसाइज कर सकता हूं कि ये बंदा ठीक है। ठीक बात है। ओके, दूसरी क्या एक्सेप्शन है? शख्स है वो
इंटॉक्सिकेशन में है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, नशा पिया हुआ है, नशा किया हुआ है, इंटॉक्सिकेंट है कोई शख्स। इंटॉक्सिकेशन की सूरत में कोई शख्स अगर कोई एक्ट कर रहा है, वो ऑफेंस होगा या नहीं होगा? क्योंकि मेंज्रिया नहीं है उसका, तो ऑफेंस नहीं होगा, राइट। लेकिन मैं उससे अपनी प्रोटेक्शन कर सकता हूं। तो अनसाउंड माइंड पर्सन, इंटॉक्सिकेंट पर्सन, राइट। और माय डियर, अगर कोई शख्स मिसकंसेप्शन में है, मिसकंसेप्शन का मतलब क्या है? कोई मिस्टेक है मिसकंसेप्शन में, तो उसका कोई मेंज्रिया है? कोई शख्स आई मीन टू से गलतफहमी का शिकार है कि ये बंदा वो है या नहीं है, या वो किसी जानवर को मार रहा है और वो बंदा मर गया, या वो समझ रहा है कि ये डाकू है और आप डाकू नहीं हो, सही है। तो क्या उस बंदे के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है? क्योंकि वो तो ऑफेंस नहीं कर रहा, सही है। तो कहा कि उसके खिलाफ भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, बिकॉज मैंने तो अपनी जान बचानी है, वो तो उसकी मिसकंसेप्शन है, सही है। तो साउंड माइंड, इंटॉक्सिकेंट, मिसकंसेप्शन, या कोई शख्स जो है वो यूथ है, जुवेनाइल है, माइनर है, वांट ऑफ मैच्योरिटी, प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुआ है, एक खास एज में है कि जिसको उस काम की समझ नहीं है, तो क्या वो जो काम करेगा वो ऑफेंस होगा? नहीं होगा। लेकिन मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूं। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है सेक्शन 98, सही है सर। और ज़हन में रखिएगा, अगर मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चाहे ऑफेंस के अगेंस्ट चाहे किसी एक्सेप्शन के अगेंस्ट एक्सरसाइज किया, तो क्या मैंने कोई जुर्म किया? ऐसा कौन कह रहा है? सेक्शन 96 कह रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द राइट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ठीक बात है। लेकिन कहा कि ये जो तुम एक्सरसाइज करोगे ना सर, इसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है सर? कंडीशन बताइए सर जी। सेक्शन 99 में, सेक्शन 99 क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है? बोलो नहीं किया जा सकता, ठीक बात है। अगर पब्लिक सर्वेंट किसी दूसरे शख्स को डायरेक्शन दे कि ये वाले बंदे को अरेस्ट करो या ये काम करो, तो क्या उसके खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। डन बाय अंडर दी डायरेक्शन ऑफ कौन? पब्लिक सर्वेंट। हम बाउंड है ना। अगर हमें पुलिस वाला कहे असिस्ट करो मुझे, क्या मैं इनकार कर सकता हूं? नहीं, मैं उसको असिस्ट करूंगा, सपोर्ट करूंगा, उसके हुक्म को मानूंगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं उसके हुक्म को मांगते हुए किसी को अरेस्ट कर रहा हूं, तो क्या कोई शख्स मेरे अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। सो इन दो लोगों के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक बात है। लेकिन है, वही कहते नहीं है भाई साहब। ये कह रहा है कि कुछ एक्सेप्शन मौजूद है। कौन सी एक्सेप्शन मौजूद है? मैं इनके अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूं दो सूरतों में। नंबर 1, अगर ये लोग क्या कर रहे हों? मुझे मार रहे हैं, डेथ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं है। तो अगर पुलिस वाला मुझे मार रहा है तो आई कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। या ग्रेवियस हर्ट, ज़र्ब शदीद दे रहा है, ग्रेवियस हर्ट दे रहा है, सख्त चोट, ठीक बात है, तब भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन दो सूरतों के अलावा हम पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इवन उसका जो एक्शन है दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ, वो कानून के इन मुताबिक नहीं भी है, फिर भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
पुलिस वाला मुझे अरेस्ट कर सकता है? यस कर सकता है। क्या पुलिस वाला मुझे थप्पड़ मार सकता है? नहीं मार सकता, लेकिन वो 2-3 थप्पड़ मारता है। चलो गाड़ी में बैठो। अच्छा तुम्हारा तो, अच्छा मैं तो कानूनदान हूँ, हाँ कैसे मार सकते हो भाई? ये तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यस लेटर ऑन एप्लीकेशन दे तो वट एवर जो भी है, लेकिन उस वक्त हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते इस बेस के ऊपर कि ये जो एक्शन है ये लॉ के मुताबिक नहीं है। ठीक बात है। कानून जो पाकिस्तान पिनल कोड क्लियर बात कर रहा है, द एक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 99 में लिखा हुआ है कि उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, माँ सिवाय 2 चीज़ों के। अगर वो डेथ काज कर रहा है या ग्रीवियस हर्ट दे रहा है तो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन लगा दी गई। क्या कंडीशन? कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है ये वो काम किस तरह कर रहे हो सर? ये काम कर रहे हो अंडर ऑफिस कलर। उनकी ड्यूटी हो। ट्रैफिक वाला मुझे थाने में नहीं बंद कर सकता, ट्रैफिक वाला चालान कर सकता है ना। वो कहते नहीं मैं तो चूंकि पब्लिक सर्वेंट हूं तो मैं कर सकता हूं। नहीं, ऑफिस जो उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी टाइमिंग में जो उसकी ड्यूटी लगाई गई है उसको एक्सरसाइज करते हुए वो अगर करता है तो ठीक। और देन गुड फेथ में अगर वो ये एक्सरसाइज कर रहा है। अब गुड फेथ पाकिस्तान पिनल कोड डिफाइन करता है, व्हाट डज मीन बाय गुड फेथ। कहता है नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ अनलेस इट इज डन इन ड्यू केयर एंड अटेंशन। प्रॉपर केयर के बाद अगर आप कोई चीज़ एक्सरसाइज करते हो तो वो क्या होगी? वो गुड फेथ में होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? तो पब्लिक सर्वेंट को कब प्रोटेक्शन है? कि जब वो ऑफिस कलर में हो और गुड फेथ में हो, तो भाई उसके खिलाफ हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर ये गुड फेथ में नहीं है, ऑफिस कलर में नहीं है, तो फिर एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक बात है सर? फिर एक और एक्सेप्शन। क्या बात है भैया? अगर मैं जानता हूं किसको? पब्लिक सर्वेंट को, हमारे थाने का एसएचओ ये है, सही है, अलग बात है। मुझे तो पता ही नहीं है कि पुलिस वाला कौन है, तो कोई शख्स आता है और वो कहता है मैं पुलिस वाला हूं, चलो भाई, तो क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूं? अगर मैं जानता ही नहीं हूं, मेरे पास नॉलेज नहीं है, ना ही रीज़न टू बिलीव है, तो फिर मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूं, भले वो एसएचओ है। मुझे क्या पता कि आप एसएचओ हो। लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म में आता है, पुलिस की गाड़ी से उतरता है या वट एवर, आप उसको जानते नहीं हो, तो आप पहली इंप्रेशन में क्या देखोगे कि कौन है? पब्लिक सर्वेंट है, फिर नहीं एक्सरसाइज कर सकते। कोई सिविल कपड़ों में आता है, सिविल गाड़ी से, कहता है मैं एसएचओ हूँ, चलो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज, बिकॉज आप तो ना जानते हो ना यू हैव रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है? सरकमस्टांसेस से आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, रीजन ही नहीं दे रहे। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे सर? तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या उस शख्स के अगेंस्ट जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के मुताबिक काम कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, अंडर ऑफिस कलर कर रहा है, उसका एक्शन स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ ना भी हो, हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, माँ सिवाय 2 चीज़ों के। अगर वो मुझे डेथ काज कर रहा है मुझे, या ग्रीवियस हर्ट दे रहा है, अदरवाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी एक्सरसाइज अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। ऐसा मानना है सेक्शन 99 का। ठीक बात है? अच्छा, फिर साथ में ये भी कह दिया गया कि ये जो आप एक्सरसाइज करेंगे ना, एक्सरसाइज इट मस्ट नॉट बी एक्सेसिव। मस्ट नॉट बी एक्सेसिव का मतलब क्या? जितना ज़रूरत है आप खुद को बचाने के लिए, उससे तजावज़ नहीं करोगे। मतलब इंटेंसिटी बता दी गई है, क्वांटम बताया गया, कितना, जितना उतना फोर्स यूज़ करोगे उतना डिफेंस की, जितना डिफेंस के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2-3 लोग आपको मारने के लिए आए हैं और अब वो भाग रहे हैं या जा रहे हैं, तो अब आप उसको मार नहीं सकते। ठीक बात है? कोई आपको गोली मार रहा था, आपने उसके ऊपर एक ईंट मारी और उसका हाथ टूट गया या पिस्टल गिर गई, टूट गई, खतरा ख़त्म। अब आप सर पे नहीं मार सकते उसको, क्योंकि डिफेंस करना है आपने।
अदरवाइज फिर वो ऑफेंस में आ जाएगा, अटैक में आ जाएगा। तो ये कौन से राइट है? डिफेंस के राइट है, अटैक के राइट। बात क्लियर? ठीक बात है। नंबर 3 99 में ये भी बताया गया है कि जब कभी पब्लिक अथॉरिटी को बुलाया जा सके, आपके पास इतना टाइम है कि आप पुलिस को बता सको, फिर भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कॉल आती है, हेलो आसिम किधर हो? मैं तो एकेडमी में हूँ, निकलो ज़रा मैं तुमको देखता हूँ। बड़ा फिरता है तुम, बराबर करता हूँ तुमको मैं। अच्छा आ जाओ, मैं भी इधर हूँ, आ जा। आपने 3-4 बंदे इकट्ठे किए, उसने भी 3-4 बंदे इकट्ठे किए, जैसे ही आया आपने टिक टाक मारा उसको, दांत तोड़ दिए उसके। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया। ला वकील बोलेगा नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम था, आप पुलिस को बता सकते थे, तो आपने क्यों नहीं बताया? ये कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, क्योंकि 99 बोल रहा है कि व्हेन द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी कैन बी प्रिक्योर्ड, फिर आप नहीं कर सकते। हाँ, सिचुएशन ऐसी है, ना तो पुलिस वहाँ पर मौजूद है, ना ही इतना टाइम है आपके पास कि आप बता सको, पब्लिक अथॉरिटी की प्रोटेक्शन नहीं सीख कर सकते, देन यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसा मानना है किसी का सेक्शन 99 में लिखा हुआ है माय डियर। क्लियर है बात? मिटाया जाए इसको। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सर किस चीज़ के लिए? जरा क्विक रिकैप हो, किस चीज़ के लिए? ऑफेंस के अगेंस्ट है। हाँ, अगर कुछ एक्सेप्शन में कोई चीज़ ऑफेंस नहीं भी होगी तब भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। कब? जब कोई अनसाउंड माइंड कोई इस तरह का एक्ट कर रहा है कि जो जिससे मैं खुद को बचाना चाहता हूँ, यानी कि अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेंट पर्सन, यूथ, या जिसको प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, इन लोगों के खिलाफ मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूँ, भले वो ऑफेंस ना हो। ठीक है, किन के अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ सर? पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकता हूँ, हर उस काम के अगेंस्ट नहीं कर सकता हूँ जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के मुताबिक हो। शर्त क्या है? कि वो गुड फेथ में कर रहे हों, अंडर ऑफिस कलर कर रहे हों। माँ सिवाय अगर वो हमें मार रहे हों या ग्रीवियस हर्ट पहुँचा रहे हों, इन दोनों सूरतों में तो हम प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट और अगेंस्ट द एक्ट डन और attempted to be done by the direction of a public servant। ठीक बात है। लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट को ना मैं जानता हूँ, ना मेरे पास रीज़न टू बिलीव है, तब भी मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ठीक बात है। मुझे पता ही नहीं है कि ये है पब्लिक अथॉरिटी है, तब तो मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। और सर हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो चीज़ों के लिए, एक ह्यूमन बॉडी और एक प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं सर। ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है सर, ये कब कमेंस होगा? इसकी कमेंसमेंट कब होती है? मतलब ये कब स्टार्ट होता है? ये कब स्टार्ट होता है? कॉन्टिजेंट है। कॉन्टिजेंसी व्हेन देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर बंदा फील करे कि ये मुझे मारने लगा है या ये करने लगा है, रीजनेबल एप्रीहेंशन, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर किस चीज के लिए? बॉडी। और जब वहां बात करेंगे तो प्रॉपर्टी। ठीक बात है। ये कमेंसमेंट कौन बता रहा है? ये वाला सेक्शन 102 ये बताता है कि बॉडी के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा, कब ओरिजिनेट होगा, कब कमेंस होगा? व्हेन देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। ठीक बात है। किसको? मेरी बॉडी, जिस्म को, या किसी और ह्यूमन बॉडी को। ठीक बात। इवन कहा कि द ऑफेंस मे नॉट बी कमिटेड, मे नॉट बी कमिटेड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन पूरा हो, अटेम्प्ट भी हो सकता है। सही है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्राइवेट डिफेंस है ना सर, किसी भी ऑफेंस के कमीशन के कितने स्टेजेस होते हैं? 4। ठीक है। सबसे पहले तो हम कोई चीज़ सोचते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं, फिर अटेम्प्ट करते हैं, फिर कमीशन होता है। सही सर। ये क्या कह रहा है
ये कह रहे हैं कि कमीशन ज़रूरी नहीं है। इवन कमीशन से पहले क्या आता है? अटेम्प्ट। ये इसकी भी बात नहीं कर रहा, ये यहाँ पे एक स्टेज की बात कर रहा है कि जहां आप फील करो कि डेंजर है, बंदा उठ रहा है, आपको पता चला कि अभी मुझे मारेगा, मारा नहीं है अभी तक, अटेम्प्ट भी नहीं किया है, लेकिन प्रिपरेशन के मोड में है, तो आपने महसूस किया कि ये मुझे मारने लगा, यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पिस्टल पड़ा हुआ है, क्लाशन पड़ा हुआ है, लड़ाई होगी, व्हाटएवर, वो फौरन झपका, किस चीज़ के ऊपर झपका? बंदूक को उठाने के लिए। तो ये ना तो प्रिपरेशन है, सॉरी, ये ना तो कमीशन है, ना ही अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट कब होगा? जब वो उठाए और एम करे कि भाई डस, गोली मार दी, गली खता हो जाए, व्हाटएवर, अटेम्प्ट हो गया। ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये उससे पहले स्टेज की बात कर रहा है कि जब आपने रीजनेबल एप्रीहेंशन महसूस की कि ये मुझे मारने लगा है या उसको मारने लगा है, तो देन यू कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट। ओरिजिनेट हो जाए तो एक्सरसाइज करते वक्त, करते करते डेथ कब ले सकते हैं, उसकी जान कब ले सकते हैं? देयर आर 6 सिचुएशन कि उसके होते हुए यू कैन टेक द लाइफ ऑफ समवन। समवन से मुराद वो जो रॉन्ग डूअर है। देखो, एक तो है ना गलती से मारा गया, जानते बूझते आप उसको मार सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्सटेंड टू इंटेंशनली काजिंग डेथ ऑफ दैट रॉन्ग डूअर। तो कौन कौन से ऑफेंसेस में मैं जान ले सकता हूं? सेक्शन 100 बताता है। डेथ तक कब एक्सटेंड होगा? एक्सटेंड में एक्सटेंड टू, एक्सटेंशन कितनी हो सकती है? सेक्शन कौन बोल रहा है? सेक्शन कौन सा बोल रहा है? 100 बताता है कि जब कभी आपको फील हो, रीजनेबल ग्राउंड हो कि मेरे जिस्म को ख़तरा है या उसके जिस्म को ख़तरा है, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। कहता है कि जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे, कौन कौन से ऑफेंसेस में जान ले सकते हो उस रॉन्ग डूअर की, और कौन कौन से ऑफेंसेस में सिर्फ हार्म पहुंचा सकते हो। तो 100 बता रहा है कि 6 ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिसमें आप किसी बंदी की जान ले सकते हैं, और अगर आप उसकी जान लोगे तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। ठीक बात है? तो वो 6 कौन कौन से हैं? नंबर 1, कॉमन सेंस क्या कहती है? अगर वो मुझे मार रहा है, डेथ। ठीक बात है? अगर वो ग्रीवियस हर्ट, बात करने की ज़रूरत है। ग्रीवियस हर्ट का मतलब है ज़र्ब शदीद, सख्त चोट देने वाला है मुझे। ठीक है? डेथ या ग्रीवियस हर्ट। नंबर 3, वो इस नियत से आ रहा है टू कमिट रेप, मारा तो नहीं जा रहा, ठीक है, वो इस पे अटैक कर रहा है, thirdly के वो रेप कमिट करे। सही है? या टू ग्रेटिफाई और सेटिस्फाई अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट, सोडोमी या समथिंग लाइक दैट। अननेचुरल लस्ट बहुत बड़ा टर्म है, मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? तो अननेचुरल लस्ट को अगर वो ग्रेटिफाई करने आ रहा है, इस नियत से अटैक कर रहा है, देन यू कैन टेक द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। 4 सिचुएशन हो गई। नंबर 5, किडनैपिंग और अबडक्शन, इस इंटेंशन से आ रहा है, अटैक कर रहा है, तो फिर कहा कि यू कैन टेक द लाइफ ऑफ दैट पर्सन इंटेंशनली। एक तो ना गलती से मर गया, जानते सर पे मार सकते हो, भाई जाओ भाई तुम्हारा वीज़ा लगा दिया। 5, नंबर 6 कौन सा? नंबर 6 कह रहा है, नंबर 6, असल्ट विद इंटेंशन और रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट। आपको या किसी शख्स को रॉन्गफुली कॉन्फाइन करेगा। रॉन्गफुली कॉन्फाइनमेंट मतलब क्या हुआ? ही विल रॉन्गफुली कॉन्फाइन, और इस सिचुएशन इस तरह है कि पब्लिक अथॉरिटी तक रिसाई नहीं हो सकेगी। उठा रहे हैं मुझे या किसी ऐसी जगह पे मुझे बंद कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, पब्लिक अथॉरिटी को मैं अप्रोच नहीं कर सकूंगा और मैं बाहर नहीं आ सकूंगा। ये 6 सिचुएशन ऐसी है कि इन ऑफेंसेस में बंदे का वीज़ा लगाया जा सकता है। कौन सा बोल रहा है? ये बोल रहा है सेक्शन 100। और कहा कि इनके अलावा जितनी भी ऑफेंसेस होंगे अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ ज़ख़म दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा
नहीं, सॉरी, ये ठीक बात है, किधर गया? 101 क्या कह रहा है? हार्म। सेक्शन 101 कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये जो है ना डेथ, ग्रीवियस हर्ट, ये वाले मामलात नहीं हैं, तो फिर जान नहीं ले सकते हो, फिर सिर्फ जख्म पहुंचा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 है ना, इसमें हम डेथ भी काज कर सकते हैं और जाहिर बात है, लेकिन इनके अलावा सिर्फ और सिर्फ चोट, जख्म पहुंचा सकते हैं। लेकिन जख्म पहुंचाते पहुंचाते अगर खुदा ना ख्वास्ता डेथ हो गई है तो बात अलग है। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? लेकिन यहाँ पर इनमें तो इंटेंशनली मारा जा सकता है, कोई ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन इनके अलावा 101 कह रहा है, इनके अलावा कौन से ऑफेंसेस के अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी सिर्फ और सिर्फ हार्म पहुंचा सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक बात है? ओके। कब तक कंटिन्यू होगा? एंड कब होगा भाई साहब? एंड कंटिन्यू कब तक होगा? ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कब तक कंटिन्यू होगा? कहा कि जब तक खतरा है तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू है, क्योंकि जिस खतरे की वजह से ना इंस्टेंट डेंजर था आपकी लाइफ को, तो जब तक वो खतरा नहीं टलता तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और अगर इस दौरान पब्लिक अथॉरिटी आ गई तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ठीक बात है? या तो पब्लिक अथॉरिटी आ जाए या ख़तरा ना टल जाए, ऐसा मानना है 102। ठीक है, 102 सेक्शन 102, ये 102 कमेंसमेंट की भी बात करता है और कंटिन्यूशन की, कब तक कंटिन्यू होगा। सही बात है सर? फिर कहा ये जो ह्यूमन बॉडी, चलो उसको नेक्स्ट के साथ बात कर लेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई सर? ओके सर, आगे चलते हैं। अब ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? जितनी भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो कार्पस रखती है, जो मूवेबल है या इमूवेबल है, व्हाटएवर, मेरी अपनी हो या किसी और की हो, कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक बात है? कौन से ऑफेंसेस में? 4 ऑफेंसेस में। कौन कौन से ऑफेंसेस में? ध्यान में रखिएगा, 4 ऑफेंसेस में हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो 4 ऑफेंसेस कौन कौन से हैं? सेक्शन 97 कहता है। सेक्शन 97 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस अगर हों तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 4 ऑफेंसेस के डिफिनीशन पे अगर वो पूरा उतर रहा है, 4 कौन कौन से? नंबर 1 बोलो भाई, थेफ्ट। नंबर 2 रॉबरी। नंबर 3 नंबर 4 मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर कोई ऑफेंस है और वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पूरा चैप्टर है पीपीसी में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कहता है तमाम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत नहीं है। कहता है तमाम जो ऑफेंसेस है ना अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। हर वो ऑफेंस जो इन 4 के डिफिनीशन पे पूरा उतरेगा, या तो वो थेफ्ट के कैटेगरी में आ रहा है, या तो वो रॉबरी के डिफिनीशन में आ रहा है, या मिसचीफ के डिफिनीशन में आ रहा है, या क्रिमिनल ट्रेसपास के डिफिनीशन में आ रहा है, तब मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये कमिट हुआ हो, इसका अटेम्प्ट ही काफ़ी है, चाहे अटेम्प्ट हो चाहे कमीशन हो, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ठीक बात है? ये कौन कह रहा है? सेक्शन 97 कह रहा है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट। अच्छा सर, ये जो प्रॉपर्टी है, सही है, ये कब स्टार्ट कब होगी? कमेंसमेंट कब होगी सर? कमेंसमेंट कब होगी?
जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो, किस चीज़ को? प्रॉपर्टी को। ऐसा मानना है कौन से सेक्शन का? 105 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहता है? कमेंसमेंट की बात करता है। 105 सेक्शन 105 पीपीसी का क्या कहता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा? सही बात है, कब स्टार्ट होगा? कॉमन सेंस की बात है। व्हेन देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि जब ये स्टार्ट हो गया, ठीक बात है, तो भाई साहब एक डेथ कब काज की जा सकती है? डेथ, यहां पर डेथ कब काज की जा सकती है? 100 बोल रहा है, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कब होगी? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कब होगी भैया बताओ? कौन से ऑफेंसेस में हम डेथ काज कर सकते हैं और कौन से में नहीं? 4 ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डेथ। 4 ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिसमें हम डेथ काज कर सकते हैं, बाकी में हम डेथ काज नहीं कर सकते। 4 ऐसे कैटेगरीज हैं कि जिसमें हम इसकी जान ले सकते हैं। और जान से मुराद वो वाली जान नहीं है, जान से मुराद है जान माल, है ना? जान माल, और जान माल में जो माल है वो भी वो वाला नहीं है, जो जान है वो भी वो वाला नहीं है। तो भाई साहब ये 4 ऐसी कैटेगरीज हैं कि जिसमें हम बंदी की जान ले सकते हैं। और ये कौन कह रहा है? सेक्शन 103 कह रहा है। सेक्शन 103 कह रहा है कि 4 ऐसे ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं? बंदी की इंटेंशनली जान ले सकते हैं। नंबर 1 क्या? बोलो भाई। अगर कोई रॉबरी है, रॉबरी समझते हैं? रॉबरी एक्सटॉर्शन कमिट हुआ हो, उसमें रॉबरी के ऊपर सेपरेशन करेंगे, समझेंगे। मतलब ज़बरदस्ती बंदूक की नोक के ऊपर कोई आता है और वो कहता है हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है, फिर होगा ज़रूरत। सेक्शन 390 रॉबरी को डील करता है, बात करेंगे। अगर रॉबरी है, ठीक बात है, तो रॉबरी में हम उस रोबर की जान ले सकते हैं। रॉबरी 390, ठीक है, सेक्शन 390। ओके। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात को कोई घर तोड़ रहा है और वो बता रहे हैं मैं चेक करना चाह रहा था सीमेंट कितना लगा हुआ है। भाई पैसा लगाया है या नहीं लगाया? गेट तोड़ रहा है अंदर आने के लिए, पूछो भाई क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा था कि कैसा है। चेक कर रहा तो फर्ज बनता है। अच्छा, तुम रात को भाई ये चेक करने आ रहे हो। 446 डील करता है, सेक्शन 446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर कोई आता है तो हम उसका वीज़ा लगा सकते हैं। अगर हम वीज़ा लगाएंगे तो हमने कोई जुर्म नहीं किया, ठीक बात है। नंबर 3, मिसचीफ बाय फायर। मतलब क्या हुआ? अगर कोई शख्स आग लगाता है, आजकल तो आग लगाते हैं ना, कहता है भाई साहब आग लगाने के लिए आजकल तिल्ली की ज़रूरत, माचिस की ज़रूरत नहीं होती है ना। वैसे भी कोई अच्छा काम करो तो अगले पार्टी को आग लग जाती है। अच्छा, कहता है भाई साहब अगर कोई मिसचीफ बाय फायर, मिसचीफ एक पूरा चैप्टर है पीपीसी में, एक बाकायदा ऑफेंसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमिनल मिसचीफ और मिसचीफ। मिसचीफ बाय फायर कहता है अगर कोई शख्स आग लगाता है आपकी प्रॉपर्टी को, तब हम उसको जान से मार सकते हैं। किसको आग लगा सकता है? नंबर 1 बिल्डिंग, सही बात है। नंबर 2 अगर वो आग लगाता है टेंट को। नंबर 3 वो आग लगाता है वेसल को। इन तीनों आई मीन टू से इनकी सूरत में हम उस बंदी की जान ले सकते हैं, बशर्ते के वो बिल्डिंग और टेंट और विसल किस चीज़ के लिए हो? 2 चीज़ों के लिए हो। या तो ह्यूमन ड्वेलिंग हो, मतलब लोग रह रहे हो उसमें,
या इसमें प्रॉपर्टी रखी गई हो, फॉर द कस्टडी ऑफ ए प्रॉपर्टी, तो उस बिल्डिंग, उस टेंट, उस वेसल को अगर कोई आग लगाने आ रहा है तो हम उसकी जान ले सकते हैं। बिल्डिंग का मतलब तो क्लियर है, कोई घर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कंक्रीट का ही घर हो, कोई टेंट भी हो सकता है, कोई खेमा भी हो सकता है, सही बात है। और वेसल से मुराद क्या है? वेसल पीपीसी में डिफाइन है कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो पानी में यूज़ होता हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। किस चीज़ में यूज़ होता है? पानी में सामान को या लोगों को ले जाने के लिए, कश्ती हो गई, ट्यूब होगा, कोई क्या चीज़ हो गई जो कि समंदर में, पानी में ट्रांसपोर्टेशन का काम दे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा गया? वेसल। तो अगर कोई शख्स आता है और किसी बिल्डिंग, टेंट और वेसल जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग आर एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ ए प्रॉपर्टी यूज़ होता हो और कोई उसको आग लगाने आता है तो हम उसको आग लगा सकते हैं। ठीक बात है। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि कोई बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे, तो आग लगा दे आ रहे हो तो हम भी तुमको आग लगा देंगे। ठीक बात है। नंबर 3, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। नंबर 4, 3 बातें, थेफ्ट, मिसचीफ और या हाउस ट्रेसपास। 3 कैटेगरी बताई है। नंबर 1 रॉबरी, नंबर 2 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, नंबर 3 मिसचीफ बाय फायर, नंबर 4 में 3 कैटेगरी बताई है, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। लेकिन शर्त लगा दी गई कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ना किया गया तो किसी की जान चली जाएगी भाई, तो फिर हम उसको मार सकते हैं। कहा नंबर 4, theft, mischief or house trespass under such circumstances is may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequences if such right of private defense is not exercised। ठीक बात है। अगर चोरी की सूरत में, मिसचीफ की सूरत में, हाउस ट्रेसपास की सूरत में ये खदशा है कि अगर मैंने इस बंदे को नहीं मारा किसी का वीज़ा लगा दिया जाएगा, डेथ विल बी द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज, या अगर नहीं एक्सरसाइज किया ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, ज़र्ब शदीद हो जाएगी। चोरी क्या होती है? चोरी, चोरी छुपे आता ना, चोर कहते हैं चोरी सीना जोरी, है ना, एंड बत्ताखोरी, थेफ्ट, रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन। सही है। कोई चोर हमेशा बुज़दिल होता है, वो चोरी छुपे आता है, चीज़ों को उठाता है। अब कहते हैं अगर चोर है, फॉर एग्जाम्पल वो लोडेड है, आया तो चोरी छुपे है लेकिन को लोग जाग गए, अब वो सिचुएशन ऐसी बन गई कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना एक्सरसाइज किया गया तो फिर क्या हो जाएगा? डेथ विल बी द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस। तो कह रहा आप मार सकते हो, सिचुएशन ऐसी हो गई। मिसचीफ का मतलब क्या है? मिसचीफ कोई क्रिमिनल डैमेज दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अगर नुकसान इस तरह से है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ना किया गया तो वो मुझे मार देगा या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तब हम उसका वीज़ा लगा सकते हैं। नंबर 3 हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास का मतलब क्या है? किसी के घर में, किसी की बिल्डिंग में विदाउट परमिशन एंड विदाउट जस्टिफिकेशन एंटर होना। तो हाउस ट्रेसपास तो सिंपल है, तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ नहीं काज कर सकते, लेकिन अगर वो इस नोयत का है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना एक्सरसाइज किया गया तो भाई वीज़ा लगा दिया जाएगा या ग्रीवियस हर्ट विल बी द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज। तो इन 4 सिचुएशन में इंटेंशनली डेथ काज कर सकते हैं। और अगर हमने इंटेंशनली डेथ काज की तो सेक्शन 96 क्या बोल रहा था? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने कोई जुर्म ही नहीं किया क्योंकि हमने तो अपना राइट एक्सरसाइज किया है। लेकिन सेक्शन 99 के रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक एक्सरसाइज करना है। एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी आ सकती है तो उनको पहले बुलाना है। ठीक बात है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, फिर 104 कहता है, 10, ये तो 103 था।
104 क्या कहता है कि हम कब पहुंचा सकते हो, हम कौन सा है 104। बाकी जितनी भी ऑफेंसेस होंगे जो इनमें फॉल नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम उसको हार्म, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़ख्म पहुंचा सकते हैं, चोट दे सकते हैं, इंटेंशनल डेथ नहीं काज कर सकते। मतलब ये हुआ कि इनमें रॉबरी में, हाउस ब्रेकिंग में, मिसचीफ बाय फायर में, एक्सेट्रा में हम डेथ भी दे सकते हैं और सिर्फ हार्म भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑफेंसेस नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ हार्म तक ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो सकता है। ठीक बात है। अच्छा, अब कमेंसमेंट 105 बता रहा है और 105 ये भी बता रहा है कि ये कब एंड होगा, एंड कंटिन्यू कब तक होगा, कंटिन्यू कब तक होगा, जब तक एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होगा तब तक। ठीक बात है। अब जरा देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल। कहते देखो रॉबरी के अगेंस्ट कब होगा, रॉबरी के अगेंस्ट कब होगा, रॉबरी कैसे होती है भाई, निकालो 10 लाख रुपए, ये जो रोजाना रोबर, नहीं कहना चाहिए, ज़रूरतमंद लोग हैं, बेरोजगारी है, क्या करें बेचारे हैं। कहते हैं मैं ग्रेजुएट है, मैं लॉ भी किया हुआ है, पोजीशन होल्डर हूँ, जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ। तो रात को भाई रास्ते में खड़े होते हैं, कहते हैं दे दो भाई, तुमको ज़रूरत नहीं है मोटरसाइकिल की, मुझे दे दो, गाड़ी तुमको ज़रूरत नहीं, मुझे दे दो। कराची में हो रहा है ना बेचारों के साथ। तो कह रहे हैं कि जब तक किसी के जान को ख़तरा, किसी को ऐसा इंस्टेंट डेथ का ख़तरा रखा हुआ है, जब तक रॉबरी का ख़तरा है तब तक कंटिन्यू है। ठीक बात है। इसका मतलब है जब तक ये खतरा है तब तक कंटिन्यू है। ये थेफ्ट के अगेंस्ट थोड़ा समझने वाला है। थेफ्ट के अगेंस्ट कब तक कंटिन्यू होगा, 3 सिचुएशन में। थेफ्ट के अगेंस्ट चोर अगर प्रॉपर्टी लेके भाग गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। आप उसके पीछे भागे और प्रॉपर्टी रिकवर की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। पब्लिक अथॉरिटी आ गई, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। अदरवाइज चोर आगे भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू है। लेकिन दरमियान में कहीं पे आगे पीछे हो गया, रिट्रीट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो टेक्निकल बात, फॉर एग्जांपल आपके घर से कोई चोरी हो गई या मेरे किसी के घर से कोई चोरी हो गई, सामान ले गया, बंदा गुम, और आपने चोर बाजार में देखो ये तो वही बंदा है, हमारे घर का सामान लेके बेच रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पुलिस को बताओगे, क्योंकि जो कुछ हो चुका वो तो हो चुका। ठीक बात है। इंस्टेंट जो डेंजर था वो तो ख़त्म हो गया। अब ये भी डाउट है तुम्हारा है भी या नहीं है, तो लिहाजा इनके अगेंस्ट जब तक खतरा डेथ का है या इंस्टेंट डेथ का है या किसी को आई मीन टू से पिस्टल के नोक पे रखा हुआ है, जब तक खतरा नहीं टलता, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू है। बाकी में भी इसी तरह। और थेफ्ट में प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए, पुलिस पब्लिक अथॉरिटी ना आ जाए, या अगर वो नज़रों से ओझल ना हो जाए, प्रॉपर्टी लेके चला ना जाए, तब तक ये कंटिन्यू होगा। बात समझ में आ गई सर? तो दिस इज बेसिकली व्हाट, समथिंग अबाउट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। चाहे ये हो चाहे ये हो, इसके लिए कॉन्टिजेंसी रिस्ट्रिक्शन कहाँ बताई हुई है सर? सेक्शन 99 में रिस्ट्रिक्शन बताई हुई है, इसीलिए हम कहते हैं कॉन्टिजेंट इन नेचर है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज इन द लाइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99। ठीक बात है। एक छोटी सी बात और, क्वेश्चन है कोई? क्वेश्चन है कोई? ओके सर, सवाल ये है, अगर जो अटैकर है, जो आप पे हमला और है, वो ऐसी जगह पर है कि अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे तो मासूम लोग जख्मी होंगे, ठीक है, तो क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सेक्शन 106 कहता है कर सकते हो। सेक्शन 106 क्या कहता है कि अगर 106 कहता है कि अगर आपके जान को ख़तरा है, आपके ऊपर फायरिंग हो रही है, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने कुछ मासूम लोगों को शेल्टर में लिया हुआ है या भीड़ से
ऊपर फायर ओपन कर रहे हैं, तो जब आप उसको मारोगे तो ख़दशा है कि कोई मासूम बच्चे या इनोसेंट पर्सन ज़ख्मी हो जाएंगे। अगर आप उसको ज़ख्मी नहीं करोगे तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। तो फिर पीपीसी बोलता है ये रिस्क मोल ले लो, ठीक है, सिर्फ हार्म की हद तक। अगर ये खदशा हो कि मासूम लोगों को मार दिया जाएगा, मुझसे लग जाएंगे, मर जाएंगे, फिर नहीं, हार्म की हद तक वही रिस्क ले सकते हो। ठीक बात है। टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्रस्ट निकाल लेते हैं, समरी। सर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से मुराद क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से मुराद ये है एक ऐसा राइट, स्टैट्यूटरी राइट, जो मुझे दिया गया है स्टेट की तरफ से, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज वेल एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मेरी बॉडी हो या किसी और की हो, मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो या किसी और की प्रॉपर्टी हो। सही सर जी। और कहा कि ये जो राइट हैं ये एक्सेसिव नहीं होने चाहिए, डिफेंस के राइट्स हैं, अटैक के राइट नहीं हैं। कब एक्सरसाइज की जा सकते हैं? जब पब्लिक अथॉरिटी ना हो, और एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जितना ज़रूरी है डिफेंस करने के लिए उतना ही एक्सरसाइज करेंगे। बॉडी के अगेंस्ट 6 ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जो अगर कमिट हो रहे हों तो मैं उसकी जान ले सकता हूं, और प्रॉपर्टी में 4 ऐसे ऑफेंसेस हैं कि अगर वो ऑफेंसेस कमिट हो रहे हों तो हम उस शख्स की जान ले सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में 6 कौन से ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में 6 कौन से? नंबर 1, अगर वो डेथ दे रहा है, ग्रेवियस हर्ट दे रहा है, रेप के गरज से आ रहा है, अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के गरज से आ रहा है, अबडक्शन और किडनैपिंग के लिए आ रहा है, या रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, और इस तरह कन्फाइन किया जा रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच नहीं किया जा सकता, तब उसकी जान ली जा सकती है। बाकी मामलात में सिर्फ ज़ख्म पहुंचाई जा सकती है। प्रॉपर्टी में 4 ऐसे ऑफेंसेस, रॉबरी और क्या, हाँ देख के हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, और थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास थेफ्ट, मिसचीफ एंड हाउस ट्रेसपास। मिसचीफ बाय फायर में कौन कौन से? बिल्डिंग, टेंट और वेसल को अगर आग लगाई जा रही हो, और वो टेंट, वेसल और बिल्डिंग ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए लोग उसमें रह रहे हों, या उसमें प्रॉपर्टी रखी गई हो, तो फिर अगर वो कोई आग लगा रहा है तो फिर आग लगाई जा सकती है। बाकी थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास में अगर खदशा है कि डेथ हो जाएगी अगर मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया, या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करके बंदे का वीज़ा लगाया जा सकता है। कब स्टार्ट होगा? जब ख़तरा हो। कब ख़त्म होगा? जब तक ख़तरा टल नहीं जाता। ठीक बात है सर। जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर लें तो फिर QSO कुछ कहता है। QSO का आर्टिकल 121 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर होगा जो ये क्लेम करेगा कि आई हैव डन दिस थिंग अंडर एक्सेप्शन। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है? जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है ना, जनरल एक्सेप्शन है, कोई भी करे तो ऑफेंस नहीं होगा, बशर्ते के 99 के रोशनी में हो, 99 के रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक हो। एक तो मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, अब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, बंदे को क्यों मारा? सर मैंने तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया था। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? आई हैव टू प्रूव। कौन बोल रहा है? आर्टिकल 121 बोल रहा है कि मैं प्रूव करूंगा कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मैंने एक्सरसाइज किया है। और जज को बोला कि तुमने एतबार नहीं करना, तुम ये प्रिज्यूम करो कि इसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं मारा है। जज को नेगेटिव प्रिजम्पशन दे रहा है कि तुमने क्या नहीं करना, तुमने ये समझना है कि इसने किसी और वजह से मारा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और पार्टी को बोला कि यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि आपने ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मारा है। ऐसा मानना है आर्टिकल 121 का। तो प्रूफ कहाँ से लाऊंगा? इसलिए तो फिर लोग कहते हैं ठीक है हवाई फायर कर दो, जान छुटे, ना ही एक्सरसाइज करूं। राइट भी दिया जा रहा है और बाद में भुगतना भी है। एनी हाउ एक राइट दिया गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक बात है सर। आज तक के लिए इतना ही सर। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।